Hi dear students, I am Ronak Rayans and I am here for teaching you a very beautiful and very interesting subject physics. Do follow me on my Insta handle which is physics by Ronak Rayans and subscribe my YouTube channel. ओके तो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 17 है कैनेमेटिक्स का। ठीक है, काफ़ी दिनों से कैनेमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 17 है हमारा। आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम लोग देखेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ पाथ, और फिर प्रोजेक्टाइल मोशन आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मोशन इन टू डायमेंशन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब उसके एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल जो मोशन इन टू डायमेंशन का है वो क्या है हमारा, वो है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने से पहले हमें एक टर्म समझना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जिसे आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, और पार्ट 1 प्रोजेक्टाइल मोशन का स्टार्ट करेंगे, और फिर काफ़ी सारे पार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन के भी आएंगे। एक एक चीज़ हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से समझने वाले हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ पाथ बोल लो या फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोल लो, दोनों एक ही चीज़ है। ये क्या है हमारा equation, it is the equation which relates y and x coordinate of the particle moving in plane. If y is the function of time, x is the function of time, then y is equals to fx, and this is the equation of path. If we draw graph between x and y, and the shape of curve will give the shape of path. अब आप भी एक बार पढ़ो इन सब चीज़ों को। इतना चीज़ मैंने तो पढ़ दिया, आपको समझ में तो कुछ आया नहीं होगा, और समझ में आएगा कैसे जब तक मैं समझाऊंगा नहीं उसको अच्छे से, आपको समझ में भी नहीं आएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, फिर भी आप भी एक बार पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो कि क्या है क्या रहा है एक्चुअली हमारा। ठीक है, हमारा क्या है क्या रहा है, वो उस चीज़ को आप समझने की एक बार कोशिश करो। क्या करो, उसको समझने की कोशिश करो आप, वो क्या है क्या रहा है। ठीक है, वापस आते हैं। देखो दोस्त, ये हमारा y कोऑर्डिनेट है और ये हमारा क्या है, x कोऑर्डिनेट है। उसको छोड़ो, अब वो क्या पीडीएफ में क्या लिखा हुआ था पीपीटी में, अब मैं समझाता हूँ, उसको आप समझने की कोशिश करो। ठीक है क्या, टाइम के बदलने के साथ हमारा क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम आए, ये एक पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, वहाँ यहाँ पे कुछ x होगा, कुछ y होगा। फिर मान लेते हैं हम यहाँ पे आ गए, ये हमारा कुछ फिर से x कुछ y होगा, मतलब x डैश y डैश मान लो। तो ये जो जिसमें हम चल रहे हैं, इसको आप क्या कहोगे, इसको ग्राफ मत समझो, इसको आप क्या कहोगे, ये पाथ है हमारा। पाथ क्यों है हमारा, इसमें अगर आप गौर से देखो तो टाइम के बदलने से हमारा एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे एक्स डैश हो गया। तो कहने का मतलब एक्स इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम। जो मैं समझा रहा हूँ बस उतनी बातें समझने की कोशिश करो। वाई भी हमारा चेंज हो रहा है टाइम के साथ, सो वाई इज़ ऑल्सो द फंक्शन ऑफ टाइम, वाई इज़ ऑल्सो द फंक्शन ऑफ टाइम। तो मोटा मोटी चीज़ आप इसमें ये बात पकड़ के चलो, इफ़ एक्स इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम, वाई इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम, तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट वाई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स, y इज़ द फंक्शन ऑफ x। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, y इज़ द फंक्शन ऑफ x। और अब अगर y फंक्शन ऑफ x हमारा हो गया, तो y और x में जो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे वो हमें क्या देगा, वो पहले तो आप ये समझ लो कि y और x के बीच में जो हमारा रिलेशन आएगा, ये हमारा इक्वेशन ऑफ पाथ होगा। इक्वेशन ऑफ क्या होगा, पाथ होगा, इक्वेशन ऑफ पाथ होगा। ये इस चीज़ को समझे कि नहीं समझे। एक्स हमारा कुछ तो फंक्शन ऑफ टाइम होगा, क्वेश्चन करेंगे हम लोग अभी तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक्स हमारा कुछ तो फंक्शन ऑफ टाइम होगा, वाई भी कुछ फंक्शन ऑफ टाइम होगा हमारा। ठीक है, तो इन दोनों से हम कह सकते हैं कि वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स। या फिर आप ऐसे समझो कि यहाँ से आपको क्या करना रहेगा, अगर एक्स हमारा फंक्शन ऑफ टाइम है तो यहाँ से आप टी की वैल्यू निकालो, टी की क्या करो, टी की वैल्यू निकालो। टी की वैल्यू जो भी आएगी वो आप इस वाई में पुट कर दो, वाई में क्या करो, पुट कर दो। तो फिर वाई आपका किसके फंक्शन में आ जाएगा, वाई आपका पहले जो टी के फंक्शन में था वो आपका वाई एफ एक्स के फंक्शन में आ जाएगा। और ये जैसे एक्स के फंक्शन में आएगा, ये हमारा इक्वेशन ऑफ क्या हो जाता है, इक्वेशन ऑफ पाथ बोल लो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोल लो। और ये जो इक्वेशन ऑफ पाथ और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आया है, इसका ग्राफ आप जब प्लॉट करोगे तो आपको शेप मिल जाएगा उस पाथ का। उस पाथ का क्या मिलेगा दोस्त, शेप मिल जाएगा। लगेगा वो आपको जैसे अभी ये लग रहा होगा आपको ग्राफ के जैसा ही। ठीक है, लेकिन ये ग्राफ नहीं, ये शेप है। पाथ का क्या है, शेप है। रास्ता का क्या है, आकार है, किस तरीके से हमारा शेप है रास्ता का। क्लियर है क्या? ठीक है, अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन तो आपको समझ में आता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्त कि इट इज़ द इक्वेशन विच रिलेट्स वाई एंड एक्स कोऑर्डिनेट। वाई और एक्स कोऑर्डिनेट को रिलेट कर रहा है ना दोस्त, बिल्कुल कर रहा है सर। ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन, ये प्लेन में हमारा मूव कर रहा है। ठीक है सर, इफ़ वाई इज द फंक्शन ऑफ टाइम, वाई फंक्शन ऑफ टाइम है, वाई टाइम बदलने से यहाँ पे वाई था, यहाँ पे वाई डैश हो गया, तो वाई तो फंक्शन ऑफ टाइम है हमारा। एंड एक्स इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स भी हमारा टाइम का फंक्शन है। हेयर एक्स इज एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट इज एक्स, एंड हेयर एक्स
coordinate is x dash, so x is also the function of time. When we change the time, x coordinate will change. x coordinate हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो यहाँ से हम, तो ये तो सिंपल मैथमेटिकल ये हमारा टूल है, हम लगा के हम कर सकते हैं कि ये भी अगर टाइम का फंक्शन है, y भी टाइम का फंक्शन है, x भी टाइम का फंक्शन है, तो y हमारा x का फंक्शन होगा. है कि नहीं? क्लियर है कि इफ़ LHS हमारा इक्वल, RHS हमारा इक्वल है, तो LHS भी हमारा इक्वल होगा. इज़ इट क्लियर? ठीक है. और जब हम रिलेट करेंगे तो y कुछ तो फंक्शन ऑफ आएगा x के फंक्शन में कुछ y आएगा हमारा. क्लियर है क्या? फंक्शन ऑफ x आएगा. तो ये जो फंक्शन ऑफ x आया दोस्त हमारा, तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा. किसका इक्वेशन बनेगा? पाथ का इक्वेशन बनेगा. और इसका जो ग्राफ होगा, वो ग्राफ हमें क्या देगा? वो ग्राफ हमें शेप ऑफ पाथ देगा. क्या देगा दोस्त? शेप ऑफ पाथ देगा. तो अभी ये तो थ्योरी वाली बात हो गई. अब इससे कुछ एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्या होगा, चीज़ें समझ में आ जाएगी. ठीक है. जैसे ये हमारा एक क्वेश्चन है. ये क्या है दोस्त हमारे पास? एक क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को आप पढ़ो और करने की कोशिश करो ज़रा. पढ़ा क्या आपने? किया आपने क्वेश्चन को ट्राई? ठीक है. क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त हमारा? अ पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन. एक पार्टिकल है हमारा, कहाँ मूव कर रहा है? एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है. हुज कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय y इक्वल टू BT स्क्वायर एंड x इक्वल टू CT. देखो दोस्त, x भी टाइम के फंक्शन में, y भी हमारा टाइम के फंक्शन में. देन ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ पाथ. इक्वेशन ऑफ पाथ हमें ऑब्टेन करना है. इक्वेशन ऑफ पाथ क्या करना है? हमें ऑब्टेन करना है. ठीक है. तो y इक्वल टू, देखो मैं कैसे करता हूँ, y इक्वल टू BT स्क्वायर, x इक्वल टू CT. अब y हमें x के फॉर्म में लाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम t इक्वल टू निकाल सकते हैं क्या? x बाय c. बिल्कुल निकाल सकते. तो सो y हमारा क्या हो जाएगा? y हमारा कुछ नहीं, बस b इंटू टी स्क्वायर. टी हमने क्या निकाल रखा है? x बाय c. सो एक्स स्क्वायर बाय क्या हमारा? c स्क्वायर. सो y इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर बाय हमारा क्या? बी एक्स स्क्वायर बाय c स्क्वायर. अब देखो दोस्त, ये हमारा यहाँ पे y इन द फंक्शन ऑफ x आ गया. y इन द फंक्शन ऑफ x आ गया अगर, तो हम यही इसी को कह देंगे क्या? इक्वेशन ऑफ पाथ. कितना आसान है दोस्त, ये कितना आसान कॉन्सेप्ट हमारा ये. इक्वेशन ऑफ पाथ हमारे पास आ गया. अब इक्वेशन ऑफ पाथ आ गया तो शेप ऑफ पाथ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. खैर हमसे पूछा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें समझना है तो हम कर लेते हैं. तो शेप ऑफ पाथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शेप ऑफ पाथ के लिए हमें यहाँ पे y कोऑर्डिनेट लेना, y एक्सिस लेना पड़ेगा, इसको x एक्सिस लेना पड़ेगा, और हमें ग्राफ प्लॉट करना है y और x के बीच में. तो y x का इक्वेशन हमें दिया हुआ है. ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं? तो ग्राफ हमें आसानी से प्लॉट कर सकते हैं. पहले देखेंगे एट x इक्वल्स टू 0 y हमारा कहाँ है. यही रूल है ना, पहले तो देखना है कि स्टार्ट हम कहाँ से करें. तो y इक्वल टू 0 पे, सॉरी x इक्वल टू 0 पे y हमारा हो जाएगा जो 0. मतलब ग्राफ स्टार्ट तो यहीं से होगा, ऑरिजिन से ये स्टार्ट होगा, ऑरिजिन से स्टार्ट होगा. ठीक है. अब जैसे जैसे हम x को बढ़ाएंगे हमारा y क्या होगा? y बढ़ेगा. y हमारा क्या होगा? बढ़ेगा. देखो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर से चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ग्राफ के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज में करवा रहा हूँ. चाहता तो मैं डायरेक्ट स्लोप निकालता, सारी चीज़ें कर देता, लेकिन आपको समझ में आया. अगर आप भूल भी गए होंगे चीज़ों को, तो आपको वापस से याद आएगी कैसे करना होता है. तो देखो x के बढ़ने से y हमारा बढ़ रहा है, तो यहाँ से आगे जाना पड़ेगा, हमें ऊपर जाना पड़ेगा. ऊपर जाने के हमारे पास कितने रास्ते दोस्त? 3 रास्ते. एक तो ऐसे चले जाइए, एक तो ऐसे चले जाइए, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, एक तो ऐसे चले जाइए. ठीक है. अब इन तीनों में से कौन सा होगा हमारा, वो कौन डिसाइड करेगा? डेट विल बी डिसाइडेड बाय स्लोप ऑफ दिस ग्राफ. स्लोप ऑफ दिस ग्राफ. तो स्लोप हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं स्लोप. तो स्लोप जो होगा हमारा, वो जानते हैं हम, इस कोऑर्डिनेट पे जो रहता है और इस कोऑर्डिनेट पे जो रहता है, उसके इसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट कर देना है इस वाले कोऑर्डिनेट को. तो कहने का मतलब सर dy बाई डी एक्स हमको निकालना है बेसिकली. ठीक है. dy बाई डी एक्स निकालना. तो dy बाई डी एक्स में डायरेक्ट कैलकुलेट कर दो, तो b बाई सी स्क्वायर तो हमारा कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा. b बाई सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा. तो b बाई सी स्क्वायर इंटू 2x आ गया हमारा क्या? स्लोप. स्लोप आ गया हमारा. अब स्लोप हमारा कैसा है? तो स्लोप देख के हम कह सकते हैं स्लोप हमारा पॉजिटिव है. x को बढ़ाओगे तो स्लोप हमारा बढ़ेगा, मतलब x हमारा इंक्रीजिंग है, स्लोप हमारा इंक्रीजिंग है. और इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, मतलब ये वेरिएबल तो है ही. तो पॉजिटिव में, वेरिएबल में इंक्रीजिंग, तो कांस्टेंट, बीच वाला तो हमारा कांस्टेंट है, तो बीच वाले को तो सबसे पहले हटा दो दोस्त. सबसे पहले बीच वाले को हटा दीजिए सर, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है, इसकी तो बात होनी ही नहीं है. अब पॉजिटिव है, वेरिएबल है और इंक्रीजिंग है, तो सर ऊपर वाले को भी हटा दीजिए सर, सिर्फ नीचे वाला रहेगा. ठीक है. सिर्फ नीचे वाला हमारा यहाँ पे काम का है. अब इसको भी हटा के अच्छे से बना लेते हैं एक बार दोस्त, क्या कहते हो? बिल्कुल सर. तो कुछ इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, इसका शेप आ जाएगा. कुछ इस तरीके से हमारा शेप आ गया. अब ये जो आया है दोस्त, इसको आप ग्राफ आपको लग रहा होगा, लेकिन ये हमारा शेप ऑफ पाथ है दोस्त. क्या है हमारा? शेप ऑफ
पाथ है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट इस हिसाब से इस टाइम के हिसाब से वैरी करे इस इक्वेशन से, वाई कोऑर्डिनेट हमारा इस इक्वेशन के साथ वैरी करे हमारा, तो हमारा जो वाई और एक्स के बीच जो ग्राफ बनेगा दोस्त, वो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, जो उस पार्टिकल का जो पाथ होगा, जिस पाथ पे वो चलेगा, वो पाथ कुछ ऐसा होगा। आई होप कि आपको इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। अब आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। ठीक है, इक्वेशन कैसे निकालना है, तो इक्वेशन ऐसे निकालना है, किसी एक से टाइम आप निकालो और उसको वाई कॉर्ड एक्स इक्वल्स टू कुछ भी आपको दिया हुआ रहेगा टाइम के फंक्शन में, तो वहाँ से आपको टाइम निकालना है। रूल समझ लो, एक्स इक्वल्स टू कुछ भी आपको दिया हुआ रहेगा टाइम के फंक्शन में, वहाँ से टाइम आप निकालो, उस टाइम को पुट करो आप वाई वाले इक्वेशन में, तो वाई आपको एक्स के फॉर्म में मिल जाएगा। ये तो बेसिक है दोस्त, ये कोई 11th-12th की फिजिक्स बहुत इसमें तो सोच नहीं लग रही, तो बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथ्स है हमारा, कि एक इक्वेशन से कुछ टर्म का वैल्यू निकालना, उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना, तो हमें कुछ तो इक्वेशन नया आ जाएगा। वो जो इक्वेशन आएगा हमारा एक्स के फॉर्म में, वही हमारा इक्वेशन ऑफ पाथ हो जाएगा। और इक्वेशन ऑफ पाथ आ गया हमारा, तो फिर याद करो 6-7 लेक्चर्स लेकर के मैंने आपको ग्राफ सिखाया है, तो ग्राफ में तो आप मुझे लगता है कि आप मास्टर हो गए होंगे ग्राफ में। तो आप इक्वेशन ऑफ पाथ निकालो, फिर स्लोप निकालो, फिर सारी चीज़ें करो, आपका ये आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ पाथ समझ में आ गया। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक है हमारे इस चैप्टर का काइनेमेटिक्स का, वो क्या है हमारा, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन हमें क्या करना है, देखना है। क्या देखना है दोस्त, प्रोजेक्टाइल मोशन हमें अब देखना है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जरा हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है हमारा, देखो पहले तो समझ लो, 2-4 छोटी छोटी बातें हैं हमारी, उसको हम समझ लें तो काम हमारा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या कहता है हमारा, प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा ये कहता है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ 2D मोशन। कैसा मोशन का एग्जाम्पल है दोस्त, ये 2D मोशन के एग्जाम्पल, 2D मोशन का एग्जाम्पल है, इन विच पार्टिकल मूव्स ऑन पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ आपको पता है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो पैराबोला होता है हमारा, वो पैराबोलिक पाथ। जैसे आप किसी से, अब ऑफलाइन क्लास में तो मैं बहुत अच्छे से समझा देता हूँ इसको, किसी चीज़ को फेंक के, जैसे इसी पेन को मैं फेंक के समझा दूँ, लेकिन अब यहाँ पे फेंकूँगा तो फिर उठ के जाना पड़ेगा लाने के लिए। ठीक है, तो आप समझ लो ऐसे ही, आप ही को किसी चीज़ को फेंको, देखो वो पैराबोलिक पाथ पे चलेगा, वो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। वो कैसे चलेगा दोस्त, इधर से फेंकोगे तो ऐसे आएगा वो। तो ये जो रास्ता होता है ना दोस्त हमारा, ये रास्ता जो होता है, इसी को पैराबोलिक पाथ हम कहते हैं। ठीक है, इट इज़ ओनली एग्जाम्पल वेयर पार्टिकल मूव्स ऑन कर्व पाथ विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और ये हमारा पूरे फिजिक्स का एकमात्र एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें पार्टिकल हमारा कर्व्ड पाथ पे चलेगा दोस्त। अब ये स्ट्रेट पाथ थोड़ी ना दोस्त, ऐसे ऐसे मूव कर, स्ट्रेट तो ऐसा हो सीधा, या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस या तो जेड एक्सिस। अब ये ऐसे मूव कर रहे हैं, प्लेन में मूव कर रहे हैं दोस्त, तो ये हमारा कर्व पाथ है। और ये एकमात्र एग्जांपल आपके पूरे फिजिक्स का है जहाँ पे हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है पार्टिकल का, जब वो 2D मोशन कर्व पाथ पे चल रहा होगा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री फॉल मोशन। ये फ्री फॉल मोशन का भी एग्जाम्पल होगा। फ्री फॉल मोशन का एग्जाम्पल क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो एक्सेलरेशन लगेगी वो जी एक्सेलरेशन लगेगी, एकमात्र एक्सेलरेशन जो होगी वो वाई एक्सिस के लॉन्ग जी एक्सेलरेशन होगी, इसीलिए हमारा ये फ्री फॉल मोशन का भी एक एग्जाम्पल होता है। क्लियर है क्या, ये सारी चीज़ें हमारी मोशन अंडर ग्रेविटी इसमें लगेगी, इसीलिए फ्री फॉल मोशन हमारा ये होता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की बेसिक चीज़ें, आपको प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बस दोस्त बात वही है कि फिर से याद कर लो काइनेमेटिक्स से फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर्स को याद कर लो। केसेस में बांट के हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चीज़ों को। कैसे पढ़ने जा रहे हैं दोस्त, केसेस में हम लोग बांट के पढ़ने जा रहे हैं चीज़ों को। बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं, वो मेश नहीं क्रिएट करना है हमें। ठीक है, मेश नहीं क्रिएट करना है, कब किसी चीज़ को कहीं पढ़ लो, किसी चीज़ को कहीं पढ़ लो। एक एक केस बना करके हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। कहाँ पे जहाँ पे जिस तरीके का प्रॉब्लम आएगा वहाँ पे याद करेंगे, अच्छा ये केस इस वाले केस का ये प्रॉब्लम है, उस हिसाब से चीज़ों को कर लेंगे। आप लोग को अच्छा भी लगा होगा जब मैं वहाँ पे केसेस ऑफ 1D मोशन जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, वेरिएबल एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें जब मैंने आप लोगों को पढ़ाई होगी तो आपको प्रॉब्लम्स लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होंगी, क्योंकि आपको पता है ये कौन से केस का प्रॉब्लम होगा हमारा। क्लियर है क्या, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग केसेस में बांट करके देखेंगे। देखो पहला केस हमारा क्या, व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड। पार्टिकल को जब हम ग्राउंड से फेंकें, ग्राउंड से किसी बॉल को तुम फेंकते हो ना ऐसे, ग्राउंड से किसी बॉल को तुम ऐसे फेंकते हो, ठीक है। नहीं तो याद करो, जैसे क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट मैच के प्रैक्टिस से, क्रिकेट मैच स्टार्ट होने से पहले जब तुम प्रैक्टिस करने जाते हो, ठीक है, तो क्या करते हो, जैसे होता है ना कोई होता है कि कैचिंग प्रैक्टिस करता है। क्या करता है, कैचिंग प्रैक्टिस करता है। एक लड़का दूसरे लड़के को क्या कर रहा है, कैच प्रैक्टिस करवा रहा है। तो क्या करते हो तुम,
क्या करते हो, बॉल को फेंकते हो, ऐसे हवा में फेंकते हो बॉल को, और वो बॉल कुछ इस तरीके का पाथ लेकर के उसके पास जाता है, कुछ इस तरीके का पाथ लेकर के आ जाता है, उसके पास जाता है, और फिर वो उसे कैच कर लेता है। तो वो जो पाथ होता है वही हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। और वो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा प्रोजेक्टाइल मोशन है, कौन सा केस है हमारा, वो व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, वो ग्राउंड से जब हम लोगों ने पार्टिकल को फेंका, वो वाला केस है हमारा। ग्राउंड से ही ना तुम फेंकते हो किसी पार्टिकल को, क्लियर है क्या? ठीक है, अब आगे समझते हैं, चीज़ों को क्लियर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, पार्टिकल को हमने कहाँ से फेंका है, ग्राउंड से फेंका है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं ज़रा। तो पहले शेप वगैरह हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। शेप वगैरह अगर हम डिस्कस करें इसकी, तो कैसे क्या चीज़ें होंगी वो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। इसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर दें तो बेहतर होगा। अब आप समझते जाना। देखो, ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ना, ये मज़ेदार टॉपिक है। कैसा टॉपिक है दोस्त? मज़ेदार टॉपिक है, आपको मज़ा आने वाला है इस टॉपिक में। ठीक है, टफ नहीं कह सकते, लेकिन अगर नहीं समझे तो फिर आपको रियल फिजिक्स का जो फील है होता है ना, कैनेमेटिक्स में फील जो होता है फिजिक्स का, वो इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक से आपको आएगा, एकदम फील करा देगा ये आपको कि फिजिक्स होती क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो ये उस तरीके का टॉपिक है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट भी ईजी हैं, लेकिन फार्मूला एकदम, बहुत सारे फार्मूलेज आपको इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, उन फार्मूलाज को आपको याद रखने पड़ेंगे, उन सारी चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, तो आपको ये टॉपिक आसान लगे। है टॉपिक आसान ही, लेकिन अगर अच्छे से नहीं समझे तो ये टॉपिक फिर आपको कभी समझ में नहीं आने वाला है। फिजिक्स के फील इस टॉपिक से आता है, समझे क्या दोस्त? तो पार्टिकल को हमने कहाँ से फेंका, ग्राउंड से पार्टिकल को फेंका। तो ग्राउंड मान लेते ये हमारा है, ये ऑरिजिन को हम मान लेते हैं, यहाँ से हम लोगों ने चीज़ों को काम करना शुरू किया। तो जब फेंकें हम बॉल को, ठीक है, जैसे मान लो वो इस पाथ को फॉलो करते हुए, देखो हमारा ऐसा कुछ तो पाथ को फॉलो करते हुए वो आया। ठीक है, ये बॉल गया ऐसे 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 आ गया। ठीक है, थोड़ा आप अच्छे से बनाना, वैसे ये ठीक ही बना है, इसमें कुछ ऐसा ही ऐसा है नहीं। तो ऐसा पाथ को फॉलो करते हुए ये हमारा गया और ऐसे आ गया हमारा। ठीक है, अब जो जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ उसको गौर से समझना। ठीक है, रुको, इसको अच्छे से बनाया जाए थोड़ा सा। ठीक है, जैसे मान लो ऐसे पाथ को उसने फॉलो किया। ठीक है, अब जो वेलोसिटी से हमने, कुछ तो वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा ना, तो मान लेते हैं हम लोगों ने इसको u वेलोसिटी से फेंका। किस वेलोसिटी से फेंका दोस्त? u वेलोसिटी से इसको हम लोगों ने फेंका, और किस एंगल पे फेंका? थीटा एंगल पे फेंका। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। u वेलोसिटी से हमने इसको थीटा एंगल पे जब हम लोगों ने इसे प्रोजेक्ट किया, अब जिसको भी प्रोजेक्ट आप करो, जैसे मान लो इस बॉल को ही आपने प्रोजेक्ट किया, इस बॉल, ये बॉल है हमारा, छोटा सा बॉल है, इसको प्रोजेक्ट किया, तो जिसको आप प्रोजेक्ट करते हो उसी को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल। उसे क्या कहा जाता है? प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। पार्टिकल भी बोल सकते हो, प्रोजेक्टाइल बोल सकते हो, और बॉडी भी, कुछ भी बोल सकते हो। बॉडी और पार्टिकल तो हम लोग सीखते आ रहे हैं, लेकिन अब आज हम लोगों ने नया क्या सीखा कि उसी बॉडी को, उसी पार्टिकल को हम लोग प्रोजेक्टाइल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्त? प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल को आपने क्या क्या फेंका। ठीक है, तो थीटा एंगल पे फेंका। अब बेसिक बेसिक चीज़ें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, या फिर मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, आप मुझे बताना कि मैं सही कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब देखो, जैसे ये हमारा u वेक्टर को आपने किसी थीटा एंगल पे फेंका, तो अब ये है तो हमारा एक्चुअल में वेक्टर ही ना दोस्त। अब ये वेक्टर है हमारा, तो इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, बिल्कुल टूटेंगे सर। एक तो ux हो जाएगा, और एक क्या होगा दोस्त? uy हो जाएगा। ux और uy हो जाएगा। क्या ux सर हमारा u cos थीटा i, और uy क्या हमारा u sin थीटा j नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा सर। u cos थीटा आई और ये u sin थीटा हमारा क्या? j हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये वाला जो इसका पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये मान लेते हैं a पॉइंट है हमारा, ये जो a पॉइंट है हमारा, ये क्या मैक्सिमम हाइट पे ये नहीं होगा क्या? ये हमारा एच मैक्स हो जाएगा। बिल्कुल सर, ये हमारा क्या हो जाएगा?
एच मैक्स हो जाएगा, ये हमारा मैक्सिमम हाइट पे, ये हमारा कैसा हाइट पे है दोस्त, ये मैक्सिमम हाइट पे है हमारा, ठीक है सर, ये मैक्सिमम हाइट पे है हमारा। तो ये इस वेलोसिटी से हमने फेंका। अब ये जब स्ट्राइक करेगा इस ग्राउंड को, क्या करेगा दोस्त, जब इस ग्राउंड को ये स्ट्राइक करेगा तो किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, मान लेते हैं इस v0 वेलोसिटी से स्ट्राइक किया। v0 हमारा जो होगा दोस्त वो इक्वल होगा u के। v0 कब कैसे किसके इक्वल होगा दोस्त, u के इक्वल होगा, जिस वेलोसिटी से आपने थ्रो किया और जब वो वापस से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो उसी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, ठीक है। इसको मैं बाद में प्रूव भी करके आपको एक बार दिखा दूंगा, ठीक है। खैर ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको आगे कॉन्सेप्ट जब हम लोग सीख लेंगे थोड़े बहुत तो मैं इसे प्रूव करके भी दिखा दूंगा। ux हमारा फिर से अभी भी इधर डायरेक्शन में ही होगा हमारा ux इस डायरेक्शन में ही होगा, और uy हमारा किधर होगा दोस्त, वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। v0x बोल दो, एक्चुअली क्या बोल दो दोस्त, v0x बोल दो, ये v0x और ये क्या v0y, समझ गया क्या, समझ गए। तो हमें क्या क्या चीज़ें हम निकाल सकते हैं, और ये देखो ये हाफ ऑफ जर्नी हम मान सकते हैं इसको, ये जब हमारा ऊपर जा रहा है तो इसमें हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, इसके लिए हम टाइम ऑफ एसेंट डिफाइन कर सकते हैं, और ये हमारा नीचे जब गिर रहा है तो इसके लिए टाइम ऑफ डिसेंट डिफाइन कर सकते हैं। एक जो कॉमन चीज़ होगी इन दोनों में वो क्या होंगी, कॉमन चीज़ हमारी ये होगी कि हमेशा एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड ही लग रहा होगा, ये तो पता होगा तुमको, एक्सेलरेशन हमेशा क्या लग रहा होगा, जी डाउनवर्ड ही लग रहा होगा, जी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हमारा क्या लग रहा होगा, एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, जी डाउनवर्ड। अब सारे एक्सेलरेशन को मैं नहीं दिखाता हूँ, कुछ एक्सेलरेशन को मैं छोड़ देता हूँ, बाकी को मैं क्लीन कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। और एक्सेलरेशन हमेशा हमारा वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही लगेगा, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी एक्सेलरेशन हमारा नहीं है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी एक्सेलरेशन दोस्त हमारा नहीं है। अब हमें निकालना क्या क्या है, हम टाइम ऑफ एसेंट निकाल लें, टाइम ऑफ डिसेंट निकाल लें, और ये देखो एक और चीज़ थोड़ा समझना इस चीज़ को थोड़ा सा, ये जहाँ से इस प्रोजेक्टाइल को मैं क्लीन कर देता हूँ, इस प्रोजेक्टाइल को मैं थोड़ा सा क्लीन कर, आप लिख लेना इसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं, ठीक है। एक बात समझना, ये यहाँ से फेंके तुमने, यहाँ से फेंके और ये जहाँ तक गया ये, और जहाँ पे जाकर ये वापस से स्ट्राइक किया, इस पूरे को हम आर बोलते हैं। आर फॉर व्हाट, आर फॉर रेंज, मतलब इसकी रेंज क्या है, ये कहाँ पे जाके स्ट्राइक करती है, तो रेंज भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें कुछ हैं जो कि हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, जो कि कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हम काम करना शुरू करते हैं, इसके लिए हम क्या करना शुरू करते हैं, काम करना शुरू करते हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, पहले हम ये करते हैं कि हम पहले टाइम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं दोस्त, टाइम निकाल लेते हैं। तो फॉर फर्स्ट हाफ के लिए अगर देखें, हम क्या देखें दोस्त, फॉर फर्स्ट हाफ के लिए देखें, फॉर फर्स्ट हाफ लिखना सही नहीं होगा, लेकिन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो इक्वेशन से मतलब है। फॉर फर्स्ट हाफ के लिए अगर हम देखना शुरू करें तो फर्स्ट हाफ के लिए अगर अलोंग वाई एक्सिस देखें, हम अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग हमारा क्या काम हो रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग जो हमारा काम हो रहा है उसे मैं ग्रीन कलर से थोड़ा सा दिखा दूँ। वाई एक्सिस के अलोंग जो हमारा काम हो रहा है वो काम इस तरीके से कुछ हो रहा है कि जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हम कि इस मैक्सिमम पॉइंट पे जा करके इसकी वी वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, मानते हो कि नहीं मानते हो, वी वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। टोटल नेट वेलोसिटी 0 नहीं होगी दोस्त, एक्स यू एक्स अभी भी इधर लग ही रहा होगा, यू एक्स अभी भी इधर लग ही रहा है, यू एक्स हमारा कांस्टेंट है, यू एक्स क्या है हमारा कांस्टेंट है। तो सर यू एक्स क्यों नहीं कम हो रहा है, यू एक्स क्यों नहीं 0 होगा, सिर्फ वाई वी वाई क्यों 0 होगा, वी वाई दोस्त इसलिए 0 होगा क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही होगी जो कि वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट को 0 कम कर रही होगी, और एक टाइम आएगा जब मैक्सिमम हाइट पे जाकर वो 0 हो जाएगी। लेकिन यू एक्स को कम करने के लिए कोई डी एक्सेलरेशन, कोई रिटार्डेशन थोड़ी ना काम कर रही है दोस्त। तुम देखो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई हमारी एक्सेलरेशन काम कर रही है, तो नो सर कोई एक्सेलरेशन काम नहीं कर रही। तो इस पॉइंट को मैं खैर लिखा दूंगा, लेकिन आप भी समझ लो भाई, आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन पार्टिकल इज एट मैक्सिमम हाइट देन इट इज पॉसिबल टू हैव द नेट वेलोसिटी 0, मतलब वहाँ पे ऐसा पॉसिबल है कि नेट वेलोसिटी उसकी 0 हो जाए, तो नहीं दोस्त, उसकी नेट वेलोसिटी नहीं 0 होगी, उसकी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। समझ गए क्या, ठीक है। तो अगर इसकी हम बात करें तो वी वाई हम क्या लिख सकते हैं, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। अब देखो दोस्त, ये
हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था ये वाला इक्वेशन? ये वाला इक्वेशन हम लोगों ने थर्ड लेक्चर में पढ़ा था। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है हमारा दोस्त। अब कितना सिंपल हो गया, नहीं तो पहले अगर बाकी टीचर्स क्या करते हैं, मिस कर देते, सारे फार्मूलाज सारे चीज़ों को एक ही साथ पढ़ा देते हैं, कैसे क्या करते हैं। अब हमें केसेस में बांट के हम लोगों ने पढ़ा था, तो पढ़ा था हम लोगों ने कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में 3-4 फार्मूले 5 फार्मूले थे हमारे पास इक्वेशन। अब उस हिसाब से हम चीज़ों को लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो वी वाई तो हमारा हो गया 0। यू वाई से किस वेलोसिटी से आपने फेंका था सर? तो यू वाई देखो यहाँ पे यू साइन थीटा है हमारा, यू साइन थीटा एंड जे, ठीक है, यू साइन थीटा एंड जे। प्लस है तो बीच में प्लस दे दो या माइनस दे दो। माइनस क्यों दिए थे? मतलब क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन जो है वो माइनस जी है। एक्सेलरेशन क्या है दोस्त? माइनस जी है हमारा। तो जी और ये हमारा क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। या चाहते तो यहाँ पे प्लस जी और यहाँ पे माइनस जी जे कर देते, तो खैर उससे कोई फ़र्क तो हमारा पड़ता नहीं है, ठीक है। और इधर टाइम दे दो, टाइम ऑफ एस्टेंट। टाइम ऑफ क्या? एस्टेंट। तो यहाँ से जब टाइम ऑफ एस्टेंट आप निकालोगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? यू साइन थीटा बाय क्या? जी। यू साइन थीटा बाय क्या दोस्त? जी। हमारा क्या निकल के आ गया? टाइम ऑफ एसेंट निकल के आ गया हमारा यू साइन थीटा बाय दोस्त जी। यू साइन थीटा बाय क्या? जी। अब ये तो हमारा टाइम ऑफ एसेंट निकल के आ गया। देखो ये पहला फार्मूला, ठीक है। फार्मूलाज को ध्यान से देखते जाना, ठीक है। अभी बहुत सारे फार्मूला हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं यहाँ पे। अब सेकेंड हाफ के लिए हम लोग देखेंगे, किसके लिए देखेंगे दोस्त? फॉर सेकेंड हाफ। फॉर सेकेंड हाफ अगेन मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। चाहते तो यहाँ पे हम लोग एच मैक्स निकाल सकते थे, निकाल ले क्या अभी एच मैक्स? हाँ रुक जाओ, फर्स्ट हाफ हम लोगों ने पढ़ा है ना, अभी निकाल लेते पहले हम लोग एच मैक्स निकाल लेते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं, ठीक है। ठीक है, एच मैक्स अगर हम लोग निकालने जाए, क्या निकालने जाए दोस्त? एच मैक्स अगर निकालने जाए तो हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टू टी स्क्वायर हम लगा सकते हैं। इसको टाइम ऑफ एसेंट दे दो टी वाई। तो डेल्टा वाई हमारा क्या है? मैक्सिमम हाइट ही है हमारा। वो कितना है हमारा? वो है हमारा एच मैक्स। क्या है दोस्त? एच मैक्स है इक्वल्स टू यू वाई। यू वाई हमारा फिर से वही बात, यू साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट हम लोगों ने निकाल रखा है, बिल्कुल निकाल रखा है सर। क्या निकाल रखा है? अभी देखो यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट हमारा क्या है? यू साइन थीटा बाय जी। रखो इसको, यू साइन थीटा बाय जी। बीच में माइनस दे दो क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा? वो जी माइनस में है हमारा, हाफ जी यू साइन थीटा टी ए का स्क्वायर है हमारा। तो टाइम ऑफ एसेंट का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ एसेंट हमारा यू साइन थीटा आया है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय हमारा क्या? जी स्क्वायर। क्लियर है क्या? क्लियर है सर। तो एच मैक्स हमारा क्या आ गया? एच मैक्स जो आ गया हमारा वो आ गया कुछ इस तरीके से, यू इंटू यू इज़ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी माइनस, यहाँ से क्या करो, एक जी से इस स्क्वायर को कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, और नीचे इधर हाफ था। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? ये हमारा निकल के आ जाएगा आपका ये 1, ये 0.5, 1.5 दैट इज़ 1/2। तो कुल मिला के आ जाएगा ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय हमारा क्या? 2g एच मैक्स। एच मैक्स हमारा इतना आ गया। एच मैक्स क्या आ गया दोस्त? इतना आ गया। अब इसको भी एक फार्मूला आप ले लो, ये हमारा दूसरा फार्मूला आ गया। दूसरा फार्मूला आ गया हमारे पास, ये एच मैक्स का फार्मूला आ गया कि मैक्सिमम हाइट उसकी क्या होगी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय क्या हमारा? जी। ठीक है, आप थीटा आप रखो, आप जी का वैल्यू आपको पता ही है 9.8, यू आपको दिया हुआ रहेगा, आपको मैक्सिमम हाइट आपको निकल जाएगा उस केस में। अब ये तो होगी। इसके बाद अब हम कहाँ जाते हैं? अब हम लोग टाइम ऑफ डिसेंट निकालते हैं फॉर सेकेंड हाफ में जा कर के। किधर दोस्त? जा कर के फॉर सेकेंड हाफ में जा कर के हम लोग टाइम ऑफ डिसेंट हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या करो, इसको 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 यहाँ से
कॉपी कर ले हम, जाके यहाँ पे पेस्ट कर दें हम। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं है सर कोई दिक्कत। ठीक है, चीज़ों को हम क्लीन कर दें। फॉर सेकेंड हाफ की अगर बात करें अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, हमारी चीज़ें कुछ हमारी इस तरीके से हो जाएगी कि किधर हम जा रहे हैं, सेकेंड हाफ में जा रहे हैं। तो सेकेंड हाफ में भी हमारा जो वी वाई है हमारा वही यू वाई ही है, क्या यू वाई ही है। तो वी वाई हमारा इस बार क्या हो जाएगा, लिख के आ सकते हैं वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। अब वी वाई हमारा क्या होगा, वी वाई जो होगा हमारा उसका रोल कौन प्ले कर रहा होगा, वी वाई का रोल कौन प्ले कर रहा होगा, हमारा वी वाई का रोल प्ले कर रहा होगा यू वाई। और साइन में अपोजिट, देखो ना मैंने बता रखा है तुमको कि ये वी नॉट वाई और ये यू वाई हमारा इक्वल होगा। कैसे होगा उसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, खैर नहीं भी प्रूव करें तो भी कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, खैर मैं कर दूंगा। ठीक है, अभी समझ लो इस चीज़ को। तो ये हो जाएगा माइनस यू वाई, यू हमारा कितना माइनस यू साइन थीटा। ठीक है, यू वाई का रोल कौन प्ले करेगा, यहाँ पे यू वाई का रोल कौन प्ले करेगा। ठीक है, अब वी नॉट हमारा है, इसको वी नॉट कर दो। ठीक है, और यह इसको वी कर दो, इसको क्या कर दो वी कर दो, इसको वी कर दो। वी वाई हमारा कितना निकल के आया, वी वाई जो हमारा निकल के आ गया वो देखो ज़रा, वी वाई तो हमारा ज़ीरो हो गया ना, वी वाई हमारा वहाँ पे जीरो है मैक्सिमम हाइट पे, माइनस ए हमारा कितना है, ए तो हमारा जी माइनस है तो जी ठीक है, और टाइम ऑफ डिसेंट हमारा है ये, तो ये माइनस और माइनस को आप कैंसिल कर दो, जीरो तो है हमारा। तो टाइम ऑफ डिसेंट हमारा क्या निकल के आ गया, टाइम ऑफ डिसेंट जो निकल के आ गया, ध्यान से देखो यू साइन थीटा है आपका क्या निकल के आ गया, जी निकल के आ गया। दोस्त इन फार्मूलेज़ को याद रखना दोस्त, मामूली फार्मूले में डिराइव नहीं कर रहा हूँ, ये बेस कीमती फार्मूले हैं दोस्त, इसकी कीमत तुम नहीं लगा सकते हो, इतने कीमती फार्मूले हैं ये, समझ रहे हो तुम बातों को। ठीक है, तो ये बेस कीमती फार्मूले हैं। ये थर्ड फार्मूला हम लोगों ने डिराइव कर लिया। ठीक है, थर्ड फार्मूला क्या किया हम लोगों ने डिराइव कर लिया। तो बेस कीमती फार्मूलेज हैं हमारे पास ये। ठीक है, एक एक फार्मूले की कीमत तुम नहीं जान सकते हो। ठीक है, बेस कीमती फार्मूलेज हैं ये। तीन फार्मूला हम लोगों ने डिराइव कर लिया, एच मैक्स, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ क्या डिसेंट। अब एक चीज़ और हम लोग डिराइव कर लें, वो क्या डिराइव करें सर, वो टाइम ऑफ फ्लाइट हम डिराइव कर लें। क्या डिराइव करें, टोटल टाइम या टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ क्या दोस्त फ्लाइट, टी एफ विल बी व्हाट, टी ए प्लस टी डी, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा बाय जी प्लस यू साइन थीटा बाय जी। सो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी सिंपली 2u साइन थीटा बाय जी, 2u साइन थीटा बाय क्या हमारा दोस्त जी। इसको भी सर बॉक्स में बंद कर लिया जाए, बिल्कुल दोस्त इसको भी बॉक्स में बंद कर लिया जाए, लेकिन थोड़ा सा ऊपर ले लिया जाए तो फिर बेटर रहेगा हमारे लिए। अब आ जाइए दोस्त, कहाँ आप, इसको बॉक्स में बंद कर दिया जाए। ये चौथा फार्मूला हो गया दोस्त हमारे पास, फोर्थ फार्मूला हो गया हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली दोस्त, टाइम ऑफ एसेंट, मैक्सिमम हाइट कब होगा उसका, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या कर ली, डिस्कस कर ली। ठीक है, अब क्या बच गया हमारा दोस्त, रेंज बच गया। रेंज डिस्कस कर ले क्या ज़रा, रेंज भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो रेंज डिस्कस करने के लिए आपको किधर चलना पड़ेगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग या फिर एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो रेंज तो सर एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही हम डिस्कस कर पाएंगे। देखो ना दोस्त, रेंज हमारा एक्स के लॉन्ग है ना, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही हम रेंज डिस्कस करेंगे। उसी के लिए हमें टाइम ऑफ फ्लाइट की भी ज़रूरत है। तो अगर मैं बात करूँ मोशन along एक्स एक्सिस, मोशन अलॉन्ग किधर दोस्त, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन जो होगा दोस्त हमारा वो क्या होगा, वो हो गया हमारा एक्स इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। अरे
दोस्त वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो कभी चेंज हो ही नहीं रही है ना वाई एक्स एक्सेस के अलॉन्ग. वाई वेलोसिटी इज कांस्टेंट सर? वेलोसिटी इज कांस्टेंट बिकॉज देर इज़ नो एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी एक्सेलरेशन हमारा है ही नहीं दोस्त. वेलोसिटी कांस्टेंट है और इवन कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग. एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं लग रहा है हमारा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है हमारा. सॉरी, फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन नहीं है. एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन कब नहीं होता? जब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होती है. तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए याद करो, क्या मैंने नहीं बताया कि ये फॉर्मूला एक्स इक्वल्स टू वी टी? अगर नहीं बताया है तो फिर बोलो मुझे कि सर नहीं बताया. आपने बताया है मैंने तुम्हें सेकेंड लेक्चर में. तो वी एक्स इक्वल्स टू वी टी, तो एक्स हमारा क्या है? एक्स है हमारा रेंज. वेलोसिटी क्या है हमारा? वेलोसिटी हो जाएगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से थ्रो किया हमने यू एक्स के अलॉन्ग. तो यू एक्स के अलॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यू कॉस थीटा. यू कॉस थीटा. टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों ने निकाल रखा है 2u साइन थीटा बाय जी. 2u क्या दोस्त? साइन थीटा बाय हमारी जी हो जाएगी. तो r हमारा क्या निकल के आ गया? r जो निकल के आया ना सर, वो 2. एक काम करो दोस्त, यू स्क्वायर को रहने दो ऐसे, u इंटू यू इज़ यू स्क्वायर और 2 कॉस थीटा साइन थीटा बाय हमारा दोस्त जी. ये निकल के आ गया रेंज. अब क्या इस रेंज को हम यू स्क्वायर तो ठीक है, जी भी ठीक है, क्या दोस्त इसको तुम पहचान पा रहे हो? ये जो इधर तुमको दिख रहा है 2 कॉस थीटा साइन थीटा, पहचान पा रहे हो? इसको पहचानने की कोशिश करो जरा, क्या होता है ये हमारा, क्या होता है दोस्त? क्या होता है? कॉस थीटा यू 2 कॉस थीटा साइन थीटा हमारा जो होता है दोस्त, उसको हम कहते हैं साइन 2 थीटा. क्या होता है दोस्त? साइन 2 थीटा होता है हमारा ये. तो इसको साइन 2 थीटा दे दो. फिर हमारा ये बॉक्स में इसको क्या कर लेना है? बंद कर लेना है बॉक्स में. तो हमारे पास ये आ गया फॉर्मूला नंबर 5. फॉर्मूला नंबर, इक्वेशन नंबर 5 मत समझो तो फॉर्मूला नंबर 5 हमारा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. यू स्क्वायर क्या दोस्त? साइन 2 थीटा बाय जी. हमारी क्या आ गई? रेंज आ गई. इसको क्या कहते हैं दोस्त? रेंज कहते हैं. तो किसी को नहीं तभी समझ में आया, रेंज कहते हैं इसको. क्या कहते हैं दोस्त? रेंज कहते हैं इसको. यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय क्या हमारा दोस्त? जी को हम क्या कहेंगे दोस्त? रेंज कहेंगे. समझ में आ गया क्या ये चीज़? समझ में आ गई ये चीज़, ठीक है. तो अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस कर लेते थोड़ा सा, और कुछ टर्म्स हैं जिसको हम लोग अगर डिस्कस कर लें तो हमारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है. जो आपसे पूछा जा सकता है. देखो इससे आगे कुछ है नहीं फर्स्ट केस में. अभी और भी चीज़ें मतलब है, फार्मूला इतने चीज़ें और भी हम लोग डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी तक जितना चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी है, इसके बेस पे हम क्या क्या हमसे पूछा जा सकता है, एग्जामिनर क्या क्या हमसे पूछ सकता है. अगेन फिर यहाँ तक तो आपका बोर्ड के लिए है, चलो ठीक है. अब जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपको प्योर कॉम्पिटिशन के लिए दोस्त, अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पूछने की हैसियत आपके बोर्ड की नहीं है, ठीक है. वो आपको पूछेगा, वही कंपटीशन में पूछेगा, ठीक है. तो चलिए ज़रा देख लिया जाए कि अब क्या क्या चीज़ें हमसे पूछ सकता है, ठीक है. जैसे हमसे क्या पूछ सकता है? हमसे पूछ सकता है चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग होल जर्नी. चेंज इन वेलोसिटी क्या? ड्यूरिंग होल जर्नी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. अच्छा एक बार लिख लिया जाए क्या? सारे फार्मूलाज को लिख लिया जाए एक बार क्या दोस्त? यस सर, एक बार लिख लिया जाए सारे फार्मूलाज को तो काम आसान हो जाएगा हमारा. देखो क्या हम लोगों ने क्या क्या देखा. हम लोगों ने जो देखा वो सर ये देखा कि हमारा जो टाइम ऑफ एशेंट आया वो आया u साइन थीटा बाय जी, ठीक है. एक तो ये देखा, एक ये देखा. दूसरा टाइम ऑफ डिसेंट देखा सर, वो भी u साइन थीटा बाय जी देखा, ठीक है. तीसरा क्या देखा? टाइम ऑफ फ्लाइट सर 2u साइन थीटा बाय जी. अब मैं वैसे जैसे कैलकुलेट किया था उस सीरियली वाइज मैं नहीं लिख रहा, वैसे जो दिख रहा है मुझे वो लिख रहा हूँ मैं, ठीक है. उसके बाद देखा सर एच मैक्स. एच मैक्स क्या देखा दोस्त तुमने? एच मैक्स देखा सर हम लोगों ने यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी. यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी. और अभी ताज़ा एकदम हम लोगों ने रेंज देखा. रेंज क्या देखा दोस्त? रेंज देखा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ठीक है. अब देखो ये और ये मिलता जुलता है दोस्त, कंफ्यूज मत कर जाना थोड़ा सा, ठीक है. इतनी चीज़ें हम लोगों ने सर देख ली, ठीक है. तो इसको याद रखना है आपको. क्या करना है? रिमेंबर इट.
इसको आप याद कर लो, रिमेंबर कर लो आप, ठीक है। हाँ, अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस पर हम बात करते हैं ज़रा, ठीक है। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछना, हमें पढ़ना तो कंपटीशन के हिसाब से है ना दोस्त। तो चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग, चेंज इन क्या, चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग होल जर्नी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, होल जर्नी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये क्या किया जा सकता है दोस्त, पूछा जा सकता है आपसे। तो चेंज इन वेलोसिटी कहने का मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी मतलब सर डेल्टा वी, वो क्या दोस्त, वो यही सर कि वी एफ माइनस वी आई, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है सर, फाइनल वेलोसिटी है हमारा जो, वो आ जाओ यहाँ पर हम देख लेते हैं फाइनल वेलोसिटी क्या है। फाइनल वेलोसिटी कुछ हमारा इस तरीके से है दोस्त, इधर वी नॉट वाई माइनस क्या हमारा प्लस हमारा क्या दोस्त, वो वी नॉट एक्स, वी नॉट वाई प्लस वी नॉट एक्स, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फाइनल वेलोसिटी जो है हमारा वी नॉट, और वी नॉट हमारा यू नॉट यू के इक्वल ही है, तो हम कह सकते हैं सीधा कि वी नॉट हमारा किसके इक्वल है, यू के इक्वल है। तो हम सीधा ये कह सकते हैं कि हमारा जो है यू कॉस थीटा आई माइनस यू साइन थीटा जे हमारा फाइनल वेलोसिटी है। अरे कह सकते हैं कि नहीं कह सकते दोस्त, नहीं समझ में आ रहा है क्या। अरे देखो दोस्त, ये u और वी नॉट हमारा सेम ही है, समझे। फ़र्क बस इतना है कि ये वी नॉट हमारा जब यहाँ पे पहुँचे तो इस तरफ हो गया, और स्टार्टिंग में हमारा ऊपर की तरफ था, मतलब पॉजिटिव था, अब हमारा निगेटिव हो गया। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी हमारी सेम ही है, डायरेक्शन वाइज भी और मैग्नीट्यूड वाइज भी। मैग्नीट्यूड वाइज तो खैर वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी सेम है, बस डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक से हमसे पूछा जा सकता है। तो यू कॉस थीटा आई प्लस यू प्लस सॉरी माइनस यू साइन थीटा जे, बीच में माइनस का साइन दे दो। और वी इनिशियल हमारा कितनी थी, वी इनिशियल अगर देखा जाए तो वी इनिशियल बस वही यू कॉस थीटा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो कोई चेंज नहीं है हमारा, और यू साइन थीटा जे, उसमें हमारा जो एक्स वाई का कोऑर्डिनेट था वो भी हमारा पॉजिटिव ही था। तो अब देख लो दोस्त, तो यू कॉस थीटा आई और ये यू कॉस थीटा आई कैंसिल कर दो, हटाओ, क्या करोगे तुम, उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझते हैं हम चीज़ों को। ये माइनस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर ये माइनस यू साइन थीटा जे माइनस यू साइन थीटा जे, तो इसको माइनस 2u साइन थीटा जे हो जाएगा हमारा। अब 2u साइन थीटा और इसको माइनस जे ले लो, मैग्नीट्यूड में इतनी और डायरेक्शन में हमारे निगेटिव जे के अलॉन्ग हो जाएगी किसकी वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। पूछा जा सकता है दोस्त तुमसे चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग होल जर्नी हमारी, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ को, ये एक पॉइंट तुमसे पूछ सकता है। दूसरा पॉइंट क्या पूछ सकता है तुमसे, दूसरा पॉइंट तुमसे क्या पूछा जा सकता है वो देखो ज़रा। दूसरा पॉइंट तुमसे ये पूछ सकता है कि एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, एंगल बिटवीन, ये क्या है सर, अभी समझ में आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, एंगल बिटवीन क्या दोस्त, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच का एंगल आप हमें बता दीजिए। इफ़ वी, ये आप लिख लो, इफ़ वी थ्रो एट एन एंगल थीटा, अगर थीटा एंगल पे हम लोगों ने थ्रो किया है, पहले प्रोजेक्ट किया है तो उसको थ्रो लिखो, प्रोजेक्ट लिखो। प्रोजेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, अभी हम लोग प्रोजेक्ट ही पढ़ रहे हैं तो प्रोजेक्ट, इफ़ यू प्रोजेक्ट एट एन एंगल थीटा। देखो दोस्त, मेरा क्या कहना है समझो इसको, खैर प्रूफ भी किया जा सकता है, ऐसे भी तुम समझ सकते हो, ऐसे भी तुम क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। फाइनल वेलोसिटी हमारी यही है वी नॉट, इनिशियल वेलोसिटी हमारी ये है यू, अरे इनिशियल वेलोसिटी हमारी ये है, थोड़ा सा देखो यहाँ से भी समझ में आ जाएगा, यहाँ मैं लिखता हूँ, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इधर है यू, मानते हो, मानते हैं सर। फाइनल वेलोसिटी हमारी इधर है वी नॉट, देखो ना इधर ही है ना दोस्त वी नॉट, ये
इधर है वी नॉट हमारी फाइनल वेलोसिटी कहीं। अच्छा, हम जानते हैं वेक्टर, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर हम लोग पढ़े हैं कि वेक्टर को कहीं से कहीं शिफ्ट किया जा सकता है। तो एक आसान तरीका बताता हूँ, बाद में मैं एक अच्छा कॉम्प्लिकेटेड वे भी बताऊँगा। कॉम्प्लिकेटेड तो खैर नहीं कहा जा सकता, एक रियल वे में बताऊँगा जिससे तुम डिराइव कर सकते हो उसको, ठीक है। अभी समझो, वी नॉट हमारा इधर है, तो वी नॉट को हमारा, वी नॉट भी हमारा वेक्टर ही है एक तरीके से। अब शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर हम जानते हैं किसी वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है, लाया जा सकता है। तो इस वी नॉट को हम लोगों ने उठा लिया और यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे रख दिया कहने का मतलब यहाँ पे रख दिया हम लोगों ने, यहाँ पे रख दिया वी नॉट को। तब ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो यू हमारा इस एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अरे तो यहाँ पे भी तो थीटा एंगल ही बनेगा ना दोस्त, ये थोड़ी ना कुछ अलग बन जाएगा। जब वेलोसिटी हमारी सेम है तो ये भी हमारी थीटा एंगल ही बनेगी। अच्छा, एक काम, ये थीटा एंगल बनेगी। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच में टोटल 2 थीटा का एंगल बन गया। अरे बना कि नहीं बना दोस्त? बिल्कुल बना सर, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, इसको भी क्या करेंगे आप याद रखेंगे। मैं उधर लेकर के चले जाता हूँ। अरे जितना जाना है उतना ही आओ। नहीं समझ रहा है, थोड़ी देर के लिए इधर करो, कॉपी करो, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, इसको वापस यहाँ पे लेके चले जाओ। तो ये समझ गए ना तुम दोस्त, ये कैसे हम लोगों ने किया। टोटल एंगल जो हमारा बनेगा वो एंगल कितना बनेगा हमारा, टोटल जो एंगल बन जाएगा हमारा वो बन जाएगा उनके बीच में 2 थीटा का एंगल बनेगा दोस्त। कितने एंगल बनेगा? 2 थीटा का एंगल बन जाएगा। इसको प्रूव करना चाहो तो ऐसे भी प्रूव कर सकते हो। यू तुमको पता है, तुमको वी नॉट भी पता ही है, तुम यू डॉट वी कर लो, वी नॉट कर लो, तुम्हारा क्या आ जाएगा, यू का मैग्नीट्यूड इंटू वी नॉट का मैग्नीट्यूड इंटू 2 यू वी कॉस थीटा आ जाएगा तुम्हारा। यू वी क्या तुम्हारा कॉस थीटा आ जाएगा, समझ गए क्या? तो यहाँ से कॉस थीटा तुम कैलकुलेट कर सकते हो। थीटा हमारा क्या हो जाएगा, इसका डॉट और सॉरी 2 यू वी कॉस थीटा थोड़ी ना होगा, मैं भी क्या लिख दे रहा हूँ, सीधा u का मैग्नीट्यूड उसका मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा आ जाएगा हमारा, समझे क्या? तो कॉस थीटा निकाल सकते हो, इसको डॉट करोगे तो कुछ आएगा, फिर इसको इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दो, यहाँ से कॉस थीटा निकाला जा सकता है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, u वेक्टर डॉट वी नॉट वेक्टर अपॉन u का मैग्नीट्यूड वी नॉट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तुम करके देखना, सेम आएगा, 2 थीटा ही आएगा, कॉस 2 थीटा ही आएगा हमारा, समझ गए क्या? आ गया समझ में? ये तुमसे पूछा जा सकता है। और तुमसे क्या पूछा जा सकता है, और तुमसे क्या पूछा जा सकता है, एट व्हाट एंगल रेंज विल बी द मैक्सिमम, एट व्हाट एंगल रेंज विल बी मैक्सिमम, एट व्हाट एंगल रेंज विल बी मैक्सिमम। रेंज हमारा मैक्सिमम कब होगा? तो रेंज है क्या हमारा, रेंज है हमारा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही है रेंज हमारा दोस्त, निकाला है हम लोगों ने, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब ये मैक्सिमम कब होगा दोस्त? एक बार तो तुमने जो वेलोसिटी दे दी तो वेलोसिटी तो उतनी ही रहेगी, जी भी हमारा कांस्टेंट ही है। अब कुछ हम बदल सकते हैं, हम थीटा हम चेंज कर सकते हैं, थीटा हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये साइन थीटा है हमारा दोस्त, ये साइन 2 थीटा है हमारा, यू स्क्वायर बाई जी तो चलो ठीक है हमारा। ये हमारा, इसको अगर हम मैक्सिमम कर दें, इसको हम क्या कर दें दोस्त, मैक्सिमम कर दें, यू स्क्वायर साइन, ये साइन 2 थीटा को हम मैक्सिमम कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। इसको अगर मैक्सिमम हम कर दें तो हमारा काम क्या हो जाएगा दोस्त, बन जाएगा। और साइन थीटा हमारा मैक्सिमम कब होता है, साइन थीटा हमारा मैक्सिमम होता है थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे, थीटा इक्वल्स टू कब, सॉरी थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री साइन थीटा विल बी मैक्सिमम। साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तब साइन 2 थीटा हम जानते हैं ना, साइन थीटा की रेंज क्या होती है हमारी, साइन थीटा की जो रेंज होती है -1 से लेकर के 1 तक होती है हमारी साइन थीटा की रेंज। साइन थीटा की रेंज कितनी होती है, -1 से 1 तक ही होती है साइन थीटा की रेंज।
कॉस की भी रेंज इतनी ही होती है, -1 से लेकर के हमारे कहाँ तक 1 तक होती हैं, समझ गए क्या? ठीक है, ट्रिगो में पढ़े हो गए ये सारी चीज़ें बेसिक मैथ्स में। तो थीटा इक्वल टू 90 पे हमारा हो जाएगा। तब यहाँ पे है sin 2 थीटा, तो मतलब थीटा हमारा कितना लेना पड़ेगा? थीटा हमारा जो लेना पड़ेगा वो थीटा हम लेंगे क्या, वो एंगल लेंगे हम थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, ताकि 2 थीटा है तो 90 डिग्री हो जाए। थीटा इक्वल्स 45 डिग्री, रेंज विल बी मैक्सिमम, रेंज विल बी व्हाट, रेंज विल बी मैक्सिमम। 45 डिग्री पे हमारी रेंज जो हो जाएगी दोस्त, वो रेंज क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। रेंज क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। समझ गए क्या? ये एक पूछा जा सकता है तुमसे। और तुमसे क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं? और जो तुमसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो ये पूछी जा सकती है कि तुम मुझे ये बताओ कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच मैक्सिमम हाइट एंड रेंज विल बी सेम। किस एंगल से हम फेंके उसको, किस एंगल से हम प्रोजेक्ट करें कि रेंज और मैक्सिमम हाइट जो हमारा आया है दोनों इक्वल आ जाए। रेंज और मैक्सिमम हाइट को हमें इक्वल करना है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच maximum height and maximum height and range will be same। मैक्सिमम और हाइट और रेंज क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा हमारा। ठीक है, किस एंगल पे हम इसको फेंके ताकि, तो रेंज और मैक्सिमम हाइट को पहले तो इक्वल कर लो, एच मैक्स इक्वल्स टू आर। एच मैक्स हम लोगों ने निकाला है, एच मैक्स हम लोगों ने निकाला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, सॉरी यू स्क्वायर साइन थीटा ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्लीन करो जरा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय क्या हमारा दोस्त, बाय 2g। और रेंज क्या है हमारा? रेंज अभी अभी हम लोगों ने निकाला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय क्या हमारा? जी। इस जी और जी को कैंसिल कर दो, जी और जी को क्या कर दो दोस्त? कैंसिल कर दो। अब किस एंगल पे हम फेंके वो हमें निकालना है, तो यू स्क्वायर है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा भी हमारा ठीक है, बाय 2 भी हमारा ठीक है। यहाँ से यू स्क्वायर और साइन 2 थीटा जो था हमारा, वापस से इसको लिखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यू स्क्वायर और यू स्क्वायर को भी कैंसिल कर दो, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा है, एक साइन थीटा से कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाय 2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा दोस्त? यहाँ बच गया कॉस थीटा। क्या बचा दोस्त? कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा, इनफैक्ट 2 कॉस थीटा बच गया। ये साइन थीटा तो हमारा कैंसिल हो गया और इस स्क्वायर को लेकर के ये और गया, ठीक है। ठीक है दोस्त, तो हमारा जो आया वो क्या आया? वो आया हमारा कुछ ऐसा कि इस कॉस को इधर भेजो, इस 2 को इधर भेजो, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू आ गया हमारा 4। अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा नहीं जानते हो क्या तुम? टेन थीटा होता है, टेन थीटा हो गया हमारा 4। और यहाँ से थीटा जो आ गया वो कितना आ गया? टेन इनवर्स 4 आ गया। टेन इनवर्स क्या आया दोस्त? 4 आया तुम्हारा। टेन इनवर्स 4 पे तुम्हारी जो वैल्यू होगी रेंज की और मैक्सिमम हाइट की वो इक्वल होगी। यहाँ से थीटा तुम निकालोगे तो ऑलमोस्ट 76 डिग्री आता है, मुझे याद नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप चेक कर लेना एक बार। 76 डिग्री लगता है आता है हमारा, ठीक है, 76 डिग्री ही आएगा। टेन इनवर्स 4 और 76 डिग्री ये आता है, ठीक है। टेन इनवर्स 4 हमारा 76 डिग्री के अप्रॉक्स ही आएगा, ठीक है, देख लेना 76 डिग्री ही आता है हमारा, जहाँ तक मुझे याद है। नहीं तो टेन इनवर्स 4 भी आपको दिया हुआ रहेगा, वहाँ पे ऑप्शन में रहता है टेन इनवर्स 4 ही। ये सारी चीज़ें पूछी गई, ऐसी बात नहीं पूछी गई, ये मेंस वगैरह में पूछा हुआ था, सारी चीज़ें आते रहता है इन सब टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। तो रेंज और मैक्सिमम हाइट भी हमारी क्या हो गई दोस्तों? सेम हो गई। अब एक और चीज़ जो हम डिस्कस कर लेते हैं, एक और चीज़ हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, जो कि पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, जो कि पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। एक बॉल को हम प्रोजेक्ट करते हैं 2 अलग अलग एंगल पे, तो उसकी रेंज कब इक्वल होगी? अब मान लो एक ही बॉल है, हम उसको 2 अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारा एक में मान लो θ1 है और दूसरे में हमारा θ2 है, तो हमारा किस कंडीशन को वो फॉलो करे ताकि वो हमारा रेंज हमारा दोनों का इक्वल हो जाए? कहने का मतलब ये दोस्त कि इफ़ बॉल इज
प्रोजेक्टेड एट 2 different angles θ1 एंड θ2। θ1 और θ2 पे अगर हम लोगों ने बॉल को प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा इसका ये, तो रेंज हमारी मैक्सिमम होगी। रेंज क्या होगी दोस्त हमारी, सॉरी मैक्सिमम बोल रहे हैं हम, इसकी रेंज इक्वल होगी। जैसे मान लो हमारा ये एक है, ठीक है, θ1 मान लो, इसके लिए ये r1 मान लो, इसके लिए r2 मान लो, दोनों की रेंज हमारी सेम ही है, लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारा अलग अलग है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है दोस्त हमारा, अलग अलग है, समझ गए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग अलग है। तो ये r1 और r2 हमारे सेम होगी, r1 इक्वल्स टू r2 हमारी सेम होगी, बट द कंडीशन इज θ1 प्लस θ2 मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। θ1 और θ2 हमारा क्या होना चाहिए दोस्त, 90 डिग्री होना चाहिए। रेड कलर से θ1 एंड θ2 विल बी शुड बी 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, तभी जा करके हमारा ये इक्वल होगा। ठीक है, प्रूव किया जाए क्या, इसको प्रूव किया जा सकता है। इसको भी कैसे प्रूव किया जा सकता है, θ2 हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, θ2 हो जाएगा 90 डिग्री माइनस θ1। ठीक है, तो r1 इक्वल्स टू क्या कर दो, r2 कर दो, r1 इक्वल्स टू क्या कर दो, सॉरी पहले r1 आप लिख लोगे, r1 होता कितना है हमारा, r1 क्या हो जाएगा, r1 हो जाएगा हमारा u स्क्वायर साइन 2θ1, u स्क्वायर साइन 2θ1 बाई क्या g, हमारा r1 हो जाएगा। r2 भी हमारा इतना ही कुछ आना चाहिए, बिल्कुल। r2 जो होगा हमारा u स्क्वायर साइन 2θ2 होगा बाई g होगा। ठीक है, तो r2 जो हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 तो ठीक है, और θ2 कितना है 90 डिग्री माइनस θ1 बाई जी। ठीक है, अब क्या करो तुम दोस्त, यहाँ पे तो हमारे पास स्पेस नहीं, यहाँ आ जाओ। r2 हमारा कितना निकल गया, यहाँ पे भी r2 है, r2 जो हमारा निकल गया वो निकल गया u स्क्वायर साइन, और ये दिख रहा है तुमको ये 2, इसको अंदर भेज दो, तो अंदर भेज दो तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2θ1 बाई क्या दोस्त जी। अब याद करो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, कि u स्क्वायर साइन 180 माइनस ये कुछ भी मान लो इसको, साइन 180 माइनस 2θ1 या साइन पाई माइनस थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा साइन 2θ1 हो जाएगा बाई जी हो जाएगा। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा टाइम लेकर के आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, और यही तो हमारा क्या है, r1 है हमारा, ये क्या है दोस्त r1 है हमारा, समझ गए क्या। जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता है आप समझ लो ज़रा कि साइन n पाई प्लस माइनस थीटा इज साइन थीटा। ठीक है, साइन कुछ भी पाई रहे प्लस माइनस थीटा रहे हमारा, तो साइन थीटा ही हमारा आएगा। n पाई अब मैंने लिख दिया, तो क्वाड्रेंट का बस ध्यान रखना। ठीक है, साइन यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा उसका खास ख्याल रखना पड़ेगा आपको, साइन प्लस होगा कि माइनस होगा उसका खास ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे पाई लिया हम लोगों ने, तो पाई हमारा यहाँ पे आता है, पाई हमारा यहाँ पे आता है, तो ये इसमें से कुछ हम लोगों ने घटाया, मतलब इस क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है, इसीलिए साइन थीटा। मोटा मोटी बात आप ये समझो कि साइन पाई प्लस माइनस थीटा हो तो साइन थीटा ही आएगा, आपको माइनस प्लस का ध्यान रखना है। और साइन n पाई बाई 2 अगर आ गया तो साइन हमारा चेंज हो जाता है कॉस में, वहाँ पे भी प्लस माइनस का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, समझ गए। और सेम हमारा फॉलो होता है टैन कॉट सेक सब के लिए। अगर n पाई बाई 2 हो तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन पाई बाई 2 का मल्टीपल कुछ हो उसमें प्लस माइनस थीटा करे तो वो कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, और कॉस हमारा सेक में, समझ गए क्या। और अगर पाई प्लस माइनस थीटा हो, n पाई प्लस माइनस थीटा, तो साइन साइन में ही, कॉस कॉस में ही, टैन टैन में ही, कॉट कॉट में ही, सेक सेक में ही, कॉसेक कॉसेक में ही। बस साइन का आपको ध्यान रखना है, साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो क्वाड्रेंट के हिसाब से आप चीज़ों को कर सकते हैं। अरे समझ में आया कि नहीं आया, समझ में दोस्त आ गया सर समझ में। तो ये भी चीज़ हमने क्या कर दिया, हमने ये सारी भी चीज़ें आपको प्रूव करके बता दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको हमने प्रूव करके बता दिया कि कैसे काम हमारा इसके लिए भी
हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखिएगा और थोड़ा सा पढ़ाई की जाए। कितना टाइम हो गया? अभी कितने देर का लेक्चर हुआ है? पहले तो अभी तो टाइम है, अभी तो 1 घंटा का ही लेक्चर हुआ है। ठीक है, अभी और कुछ काम हम लोग करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप थोड़ा सा ध्यान, ये ब्लैक कलर में जो मैंने आपको हेडिंग देकर जो भी चीज़ें लिखाई हैं ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको कृपया थोड़ा सा ध्यान से देखें। ठीक है, ये तो हो गई दोस्त पूरे जर्नी की बात। अब हम अगर बात करें थोड़े बहुत किसकी, अगर हम बात करें इस क्या कहते हैं कि किसी टाइम टी पे, ये तो हम लोगों ने पूरी बात कर ली ना, पूरे जर्नी की बात कर ली। अब किसी टाइम टी पे हमारा मान लो ये यहाँ पे होगा, किसी टाइम टी पे हमारे ये यहाँ पे होगा, तब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। हमेशा हमको पूरे जर्नी के लिए चीज़ें थोड़ी ना पूछेगी, हमें कभी किसी टाइम टी पे भी पूछ सकता है ना कि अच्छा बताओ यहाँ पे क्या चीज़ें होंगी। तो उसके लिए अब हम लोग काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग काम करना क्या करते हैं, शुरू करते हैं कि उस टाइम किसी खास टाइम टी पे हमारी क्या क्या बातें हो सकती है। ठीक है, ठीक है, तो ज़रा देखा जाए इसको। ठीक है, किसी टाइम टी की अगर हम बात करें तो पहले हम लोग ले लें क्या, एक्सिस ड्रॉ कर ले पहले थोड़ा बहुत। This is y-axis, this is x-axis, this is what, this is x-axis and this is y-axis. ओके, हम लोगों ने ऐसे प्रोजेक्ट किया। अब देखो, अब ये बनेगा नहीं मेरे से, ये क्या दिक्कत है इसको मेरे से, छोटा बन गया। चलो जैसा बना ठीक है, हमारा काम चला हो गया। यू एंगल पे, यू वेलोसिटी से हमने क्या किया, इसको थ्रो किया, यू वेलोसिटी से थ्रो किया। अब ये हमारी मैक्सिमम हाइट है, हमारी एच मैक्स है। अब हम किसी पॉइंट एक, इस पॉइंट की हम बात करते हैं, एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी की हम बात करते हैं। किसी खास टाइम टी के लिए हम अगर काम करना शुरू करें तो क्या क्या हम काम कर सकते हैं। ठीक है, किसी खास टाइम के लिए हम लोग काम करना शुरू करते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या क्या बातें कह सकते हैं, बातें हम ये कह सकते हैं सर कि इसकी वेलोसिटी इधर हो, एक तो वेलोसिटी इसकी होगी इधर, वेलोसिटी इसकी क्या होगी, इधर की तरफ वेलोसिटी होगी। क्यों इधर की तरफ वेलोसिटी होगी, क्योंकि हम जानते हैं किसी खास पॉइंट पे अगर हमें वेलोसिटी चाहिए तो हमें जो है उसकी तरफ टेंजेंट एक वहाँ पे क्लिक खींचना पड़ेगा, टेंजेंट। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ याद रख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट नेट वेलोसिटी हमारी ज़ीरो नहीं होती है। कई बार पूछा है दोस्त इसको, तो मैक्सिमम हाइट पे होता है क्या दोस्त, वी वाई हमारा जीरो होता है और वी एक्स हमारा वहाँ पे स्टिल यू कॉस थीटा आई हमारा लगते रहता है। याद रख लेना इस चीज़ को, ठीक है, लिख लेना, बताना मैं भूल गया था। तो इधर v हो गया हमारा, ये हमारा वी वाई हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारी वी एक्स हो जाएगी, वी एक्स हो जाएगी। यहाँ से मान लेते हैं अल्फ़ा एंगल ये बना रहा है, क्या एंगल बना रहा है दोस्त, अल्फ़ा एंगल हमारा बना है। ये सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि अल्फ़ा एंगल क्या होगा हमारा, क्या सारी चीज़ें रहने वाली हैं, वो सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। ये थीटा एंगल हमारा है, ठीक है, तो थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया तो यहाँ पे कुछ एंगल अल्फ़ा बन रहा होगा, कुछ एंगल क्या बन रहा होगा दोस्त, अल्फ़ा बन रहा होगा हमारा। क्लियर है क्या, क्लियर है सर। तो अब इसी अल्फ़ा एंगल को हमें निकालना है, क्या वेलोसिटीज़ यहाँ पे रहने वाली है, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है, इस सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम मोशन पहले देख लेते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, फिर मोशन वाई एक्सिस के अलॉन्ग, फिर सारी चीज़ों को हम लोग करते हैं। तो मोशन, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए क्या, थोड़ा सा छोटा करके स्पेस मिल जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो एलॉन्ग मोशन एलॉन्ग एक्स एक्सिस, मोशन एलॉन्ग किधर दोस्त, एक्स एक्सिस,
मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग क्या दोस्त एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन अगर हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि वी एक्स जो होगा वो हमारा यू एक्स से इक्वल होगा। वी एक्स क्या होगा दोस्त, किसके इक्वल होगा, यू एक्स के इक्वल होगा। तो वी एक्स होगा हमारा कितना, वी एक्स हमारा जो होगा डायरेक्शन वाइज भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज भी। तो वी एक्स हमारा हो जाएगा कितना, यू कॉस थीटा आई कैप, यू कॉस थीटा क्या हमारा दोस्त आई कैप। अच्छा ठीक है, अगर डेल्टा एक्स इसके लिए हम डिफाइन करें, डेल्टा एक्स अगर हम डिफाइन करें तो वो भी हम कर सकते हैं क्या दोस्त, वी एक्स इंटू टाइम टी, वी एक्स इंटू क्या टाइम टी, कोई टाइम टी पे है हमारा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, वी एक्स माइनस क्या टाइम टी, हमारा डेल्टा एक्स हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, मान लेते हैं हमारा एक्स है, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ये एक्स है हमारा, ठीक है। तो एक्स माइनस इनिशियली तो ज़ीरो ही पे ही था, तो वी एक्स इंटू क्या दोस्त हमारा टी, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वी एक्स हमारा कितना था यू कॉस थीटा, तो यू कॉस थीटा इंटू टाइम टी, याद रख लेना है इसको, ठीक है। बॉक्स में मैं बंद कर देता हूँ। अब बॉक्स में सर बंद करिए तो रेड कलर से बंद कर दीजिए, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये, ठीक है ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तो अभी फर्स्ट पार्ट ये डेरिवेशन का। एक्स हमारा यू कॉस थीटा इंटू टी आ गया हमारा, क्लियर है क्या, एक्स हमारा ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। अब मोशन अलोंग वाई एक्सिस हम लोग देख लेते हैं, मोशन अलोंग किधर देख लेते हैं हम लोग, वाई एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस हम लोग देखते हैं ज़रा, ठीक है। मोशन अलोंग किधर, वाई एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग किधर दोस्त, वाई एक्सिस के अलोंग अगर मोशन हम देखें तो वाई एक्सिस के अलोंग तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लगा सकते हैं, पहला जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे वो यही लगाएंगे कि हमारा जो वी वाई होगा वो यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी हो जाएगा। अरे समझ में आया क्या दोस्त, यस सर। तो वी वाई हमें निकालना है, वी वाई हमें क्या निकालना है, ऐसा तो नहीं है कि वी एक्स के जैसे हमारा वी यू एक्स के जैसे इक्वल हो गया, यहाँ पे वी वाई भी हमारे यू वाई के इक्वल होगा, नहीं दोस्त, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। तो वी वाई हमारा क्या हो जाएगा, यू हमारा क्या है इतना, यू साइन थीटा, ठीक है, यू साइन थीटा क्या दोस्त, जे सर, यू साइन थीटा जे माइनस जी टी जे। तो वी वाई जो आ गया दोस्त हमारे पास वो आ गया यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी, और जो डायरेक्शन आया वो आया जे एक्सिस के अलोंग। इसको ज़रा सर रेड पेन से, ये वी वाई आया दोस्त हमारे पास, और ये हमारे पास वी एक्स है, वी एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग, वी वाई वाई एक्सिस के अलोंग, जे के अलोंग, ठीक है ठीक है सर। अब हम क्या कर लें इसके लिए, इसके लिए हम एक और इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, कौन सा सर, तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं सर, लगाइए फिर डेल्टा वाई इक्वल्स टू हमारा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ए वाई इंटू क्या दोस्त टी स्क्वायर। अरे क्लियर है क्या दोस्त, क्लियर है सर। तो बस बात वही है कि मान लेते वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट इसकी होगी तो वाई माइनस ज़ीरो, इनिशियली तो ज़ीरो पे ही था, यू वाई, तो यू तो हमारा है कितना साइन थीटा यू वाई इंटू टाइम, मान लेते हैं टी टाइम तक चला होगा, ठीक है, टी टाइम के लिए हम लोग ले रहे हैं चीज़ों को, माइनस दे दीजिए सर, माइनस क्या करिए, माइनस आप लिखिए, ठीक है माइनस लिख लिए क्योंकि एक्सेलेरेशन हमारा नेगेटिव है, हाफ टू जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एंड टी स्क्वायर, ठीक है सर। तो हमारा कितना आ गया y इक्वल टू यू साइन थीटा, वाई कोऑर्डिनेट यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर उसमें शामिल हो गया, चलो चेंज करें इसको, हाफ जी टी स्क्वायर। अरे आया समझ में क्या दोस्त, समझ में आया क्या दोस्त, यस सर आ गया समझ में, ठीक है। तो यू वाई हमारा क्या आ गया, वाई आ गया यू साइन थीटा टी माइनस क्या दोस्त हाफ जी टी स्क्वायर, यू साइन थीटा टी माइनस क्या जी टी स्क्वायर। अरे क्लियर है क्या, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, ये हमारा क्या आ गया दोस्त
y आ गया, ठीक है। अब इस y को ध्यान से याद रखना दोस्त, अभी हम लोग इसी पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ पाथ हम लोग लिखने वाले हैं, जो सिखाया था स्टार्टिंग में। उसका ऐसे थोड़ी ना कोई भी चीज़ मैंने सिखा दिया, उसका कुछ ना कुछ यूज़ तो होगा ना, तभी ना सिखाया मैंने तुमको। तो अभी उसका काम हम लोग करेंगे, उसका काम क्या करेंगे हम लोग, काम करेंगे, समझे क्या? ठीक है, काम हम लोग करने जा रहे हैं उसका। अभी थैंक यू का स्लाइड नहीं, अभी एक और स्लाइड बढ़ाइए, अभी कुछ काम करना है, उसके बाद थैंक यू का स्लाइड। ये बातें हो गई हमारे पास। वाई कोऑर्डिनेट भी क्या हो गया दोस्त, आ गया, वाई कोऑर्डिनेट भी आ गया। अब ये तो हो गई सर वी। अब जरा यहाँ पे तुम दोस्त यू एक्स और वी वाई लिखो, वी एक्स और वी वाई लिखो। यहाँ पे तुमने वी एक्स कितना निकाला, वी एक्स जो सर हमने निकाला वो निकाला, कितना निकल के आया वी एक्स? वी एक्स सर निकल के आया हमारा यू कॉस थीटा आई, यू कॉस थीटा आई। और दोस्त वी वाई कितना निकाला तुमने? सर वी वाई हम लोगों ने निकाल लिया यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है, ठीक है, जे के अलॉन्ग सर। चलो दोस्त, ये तो तुमने निकाल लिया वी एक्स और वी वाई। अगर तुमसे नेट वेलोसिटी पूछे, नेट वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड पूछे, तो तुम क्या करोगे? नेट वेलोसिटी की अगर तुमसे मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो तुम क्या करोगे? तो नेट वेलोसिटी की सर मैग्नीट्यूड बता देंगे। कैसे बताओगे दोस्त? सर आपने हमें सिखाया है, आपने हमें सिखाया है कि नेट वेलोसिटी की जब भी मैग्नीट्यूड की बात हो तो जितने कंपोनेंट्स उसके टूटे हैं उतने के कंपोनेंट्स के स्क्वायर करके ऐड कर दो। आप ही तो सिखाए सर, आप ही भूल गए क्या इस चीज़ को? नहीं नहीं, याद नहीं रहा ना कि सिखाया है कि नहीं? तुम लोग बोलते हो तो सिखाया होगा, ठीक है। तो वी एक्स और क्या, हमें वी वाई का स्क्वायर करके उसे ऐड कर देना है, ठीक है। तो वी एक्स हमारा कितना है? वी एक्स हमारा यू कॉस्ट, और मैग्नीट्यूड लेना है दोस्त, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना हमें। तो यू एक्स का स्क्वायर करो तो सर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। वी वाई का स्क्वायर करो दोस्त, तो सर इसका तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, तो करो। तो ए स्क्वायर सर, तो ए स्क्वायर तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर तो प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, माइनस टू ए बी कॉस थीटा सर, सॉरी कॉस थीटा कहाँ से आ गया, माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी, तो माइनस टू ए कितना है सर दोस्त? ए है यू साइन थीटा, इंटू बी कितना है? बी है सर जी टी। तो ये हो गया हमारा। और सर इसमें कुछ कलाकारी किया जाए क्या? बिल्कुल दोस्त, जो जो चीज़ें पढ़े हैं वो सब करेंगे। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या कर सकते हो दोस्त? सर कर यही सकते हैं कि यू स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे सिर्फ यू स्क्वायर बचेगा, इतना सिंपल है सर। प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो सर रहने ही दीजिए, उसको क्या ही किया जाए, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब माइनस सर टू यू जी टी साइन थीटा, इसको भी आप ऐसे ही रहने दें तो बेहतर है सर। तो ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड आ गई। ये किसकी मैग्नीट्यूड आ गई दोस्त? वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड आ गई। तो थोड़ा सा नीचे लिख लिया जाए क्या? ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लिया हम लोगों ने। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसी खास टाइम पे हम निकाल सकते हैं। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसी खास टाइम पे हम दोस्त क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अरे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं दोस्त? बिल्कुल सर, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब देखो इसको यूज़ भी करके हम थोड़ा सा दिखा दें। एट टी इक्वल टू जीरो, एट क्या दोस्त? टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या थी हमारी? यू थी। अरे थी कि नहीं? टी इक्वल टू जीरो पे देखो ना, हमने किस वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया था? टी इक्वल टू जीरो पे हमने जो प्रोजेक्ट किया था इसको यू वेलोसिटी से फेंका था। यहाँ पे क्या है हमारा? टी इक्वल टू जीरो ही तो है, टी इक्वल टू जीरो ही है हमारा, तो आना भी चाहिए हमारे पास क्या? टी इक्वल टू जीरो पे अगर हमने फेंका है तो ये जो फॉर्मूला निकाले हम लोग, ये फॉर्मूला में हमारा अगर हम रखेंगे टी इक्वल टू जीरो तो हमारा क्या आना चाहिए दोस्त? हमारा यू आना चाहिए। तो रखो एट टी इक्वल टू जीरो और चेक करो इसको। एट टी इक्वल टू जीरो वी का मैग्नीट्यूड ज़रा चेक करके बताओ कितना होगा? तो यू स्क्वायर तो यू स्क्वायर सर रहने दीजिए, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो टी है सर, टी इक्वल टू जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस टू यू जी।
टी फिर से सर जीरो लिया आपने तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो सर कुल मिला के वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो आ गया सर यू के इक्वल। तो काम कर रहा है फॉर्मूला हमारा। तो जब काम कर रहा है तो एक बात जो मैंने तुम्हें तभी बताई थी याद कर लो, और बाद में हम लोग सीख लेंगे कि हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी होगा जिससे तुमने प्रोजेक्ट किया है, और फाइनली जब वो स्ट्राइक करेगा तो भी वेलोसिटी वही होगी। यहाँ पे बताया था ना, कहाँ गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, यहाँ पे वी नॉट को हमने एक्स के इक्वल लिखा है ना, यू के इक्वल लिखा है ना वी नॉट को, वी नॉट, ये तो हमारा वी नॉट है, तो इसको एक्स कैसे लिख दिया यहाँ पे, हमारा यू के इक्वल हो जाएगा इस तरफ वी नॉट एक्स हमारा। तो कुल मिला के बात यही है कि वी नॉट को हमें हमारा यू के इक्वल आना चाहिए, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में दोस्त टाइम हम फिर अलग लेंगे टाइम। हाँ सर टाइम अलग लेंगे हम लोग। क्या टाइम लेंगे, तो एट टी इक्वल टू जीरो लेंगे, सॉरी टी इक्वल टू जीरो हम बोल रहे हैं, एट टी इक्वल टू टी टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों ने निकाल रखा है, कितना निकाल रखा है, 2u साइन थीटा बाय जी। तो निकालो अब देखो वेलोसिटी उतना ही आएगा। सच में सर भरोसा नहीं है तो करके देखो इसको। यू स्क्वायर इज यू स्क्वायर, जी स्क्वायर रहने दो, टाइम ऑफ फ्लाइट बस इसका स्क्वायर कर लो। पूरे जर्नी के लिए हम टाइम ऑफ फ्लाइट ही लेंगे ना दोस्त। तो इसका अगर स्क्वायर कर ले तो 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर, ठीक है सर, माइनस 2u जी साइन थीटा, तो ठीक है, इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट रखो। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाय जी। इसको कैलकुलेट करके देखिए हम हमारा कितना आ रहा है। बिल्कुल सर देखा जाए तो देखो यहाँ से ये जी स्क्वायर गेट कैंसिल, ये जी गेट्स कैंसिल, तो हमारा जो फॉर्मूला आ गया निकल के वो ये कुछ और नहीं, वो आया कितना, यहाँ पे तो यू स्क्वायर बचा, यू स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच गया, प्लस 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बीच में माइनस, अब देखो 2u इंटू 2u 4u, इवन 4u स्क्वायर, और क्या साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमारा देखो यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या, फिर इसको और इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल सर कैंसिल कर। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट यू स्क्वायर आया, जो कि यू आया। कर दिया कि नहीं प्रूफ दोस्त, कर दिया प्रूफ कि वो कैसे हमारा यू के इक्वल होगा हमारा जब स्ट्राइक करेगा। तो हो गया प्रूफ हमारा ये, ठीक है सर, ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज डिस्कस की। और कुछ इसमें डिस्कस किया जा सकता है क्या, और कुछ डिस्कस किया जा सकता है सर। इसका एंगल कहाँ बताया आपने, आपने एंगल नहीं बताया सर, ये एंगल अल्फ़ा आपने नहीं बताया। और इधर भी हमारी सेम वही दोस्त, अगर इधर रही हमारी तो वेलोसिटी इधर रहेगी, वेलोसिटी इधर रहेगी तो वी वाई इधर, वी एक्स इधर, ये एंगल अल्फ़ा बन रहा होगा। अरे समझे क्या दोस्त। अब ये अल्फ़ा एंगल हमें फाइंड आउट करनी है ना, बिल्कुल सर अल्फ़ा एंगल आप फाइंड आउट करिए और करके हमें दिखाइए। तो वेलोसिटी हमारे किधर है दोस्त, वेलोसिटी इधर है कुछ, तो वी एक्स इधर है हमारा, वी वाई इधर है हमारा, ये एंगल अल्फ़ा है हमारा। और हम जानते हैं कि कोई भी नेट वेलोसिटी जो होता है अगर उसको कंपोनेंट में हम ब्रेक किए होते हैं तो हमारा जो होता है वो वी एक्स प्लस वी वाई होता है, मतलब अपने कंपोनेंट्स का वो क्या होता है, सम होता है, वेक्टोरियल सम होता है, योग होता है। तो ठीक है सर, और वेक्टर अगर योग होता है हमारा वो दोस्त, तो इस वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं क्या, इस वी वाई को हम शिफ्ट किया, इस वी वाई को शिफ्ट किया जा सकता है। बिल्कुल सर, इस वी वाई को उठा लो और यहाँ पे आप शिफ्ट कर दो सर इस वी वाई को। अरे किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। अब ये वी वाई हो गया, ये वी एक्स हो गया हमारा, और ये हमारा फाइनल वेलोसिटी वी हो गया। क्यों फाइनल वेलोसिटी हमारा होगा, इसलिए होगा क्योंकि इसका टेल देखो, इसका जो टेल है हमारा इस वेक्टर के टेल के पास है, और इसका हेड इस वेक्टर का हेड के पास है। तो टेल टू टेल, हेड टू हेड, नहीं बताया क्या मैंने, टेल टू टेल, हेड टू हेड अगर ऐसा कुछ हमारा दिखे तो हमारा क्या हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी हमारी हो जाती है दोस्त, फाइनल वेलोसिटी हो जाती है। समझ में आया क्या, आ गया सर समझ में। तो अल्फ़ा यहाँ से निकालना मुश्किल है क्या, बिल्कुल मुश्किल नहीं है सर, यहाँ से अल्फ़ा निकालना, निकाला जा सकता है। अल्फ़ा निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है, बिल्कुल। अल्फ़ा अगर हम निकालें, क्या निकालें दोस्त, अल्फ़ा अगर यहाँ से हम निकालें तो अल्फ़ा हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा सर हमारा ये tan अल्फ़ा निकालो, सॉरी
टेन अल्फ़ा अगर हम निकालो टेन अल्फ़ा हो जाएगा वी वाई बाय हमारा क्या, वी वाई बाय वी एक्स, क्योंकि टेन अल्फ़ा होता है हमारा क्या, वी वाई सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन अल्फ़ा हमारा क्या हो जाएगा, टेन अल्फ़ा हमारा हो जाएगा वी वाई हम लोगों ने निकाल रखा है, वी वाई हमारा कितना है, वी वाई हमारा कुछ था क्या, यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी, मैग्नीट्यूड बस लो, और वी एक्स क्या था हमारा, यू कॉस थीटा था, यू कॉस थीटा था। अरे था कि नहीं था दोस्त, ठीक है। तो टेन अल्फ़ा हमारा इतना आ गया, टेन अल्फ़ा हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा टेन अल्फ़ा। तो यही तुम्हारा फॉर्मूला बन गया टेन अल्फ़ा का, इसको भी याद रखना है, इसको भी क्या करना है दोस्त, याद हमें रख लेना है। अब टी इक्वल टू जीरो पे हमारा जो वैल्यू था थीटा का, मतलब टी इक्वल टू जीरो पे हमने जब बॉल को फेंका था तो किस एंगल से फेंका है, थीटा एंगल से फेंका है। तो यहाँ पे भी टी इक्वल टू अगर जीरो हम रखें इस इक्वेशन में तो अल्फ़ा का वैल्यू हमारा थीटा आना चाहिए। ये तो हमारा इस फॉर्मूला से हमें आ जाना चाहिए, अगर ये फॉर्मूला सही है तो बिल्कुल आ जाना चाहिए। आएगा क्या, भी करके देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। तो एट यहाँ पे लिखो दोस्त स्लाइड, फिर इसके बाद लास्ट स्लाइड बचेगा हमारे पास। एट टी इक्वल टू अगर जीरो की बात करें तो टेन अल्फ़ा हमारा क्या हो जाएगा, टेन अल्फ़ा जो हो जाएगा हमारा वो यू साइन थीटा माइनस जी टी, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, यू कॉस थीटा, तो ये तो ऊपर वाला हमारा जीरो, यू साइन थीटा हो गया, तो यू साइन थीटा बाय यू कॉस थीटा इज हमारा टेन थीटा। तो यहाँ से टेन टेन को हटा दो तो अल्फ़ा इक्वल्स टू थीटा हमारा काम कर रहा है, मतलब फार्मूला हमारा क्या कर रहा है दोस्त, काम कर रहा है हमारा फार्मूला। अरे समझ में आ गया क्या दोस्त कि फार्मूला हमारा क्या कर रहा है, काम कर रहा है टेन अल्फ़ा। अब किसी के मन में अगर ये आ रहा है कि सर यहाँ पे तो अल्फ़ा हमारा ऐसा है, यहाँ पे अल्फ़ा हमारा ऐसा है, तो चेंज तो नहीं हो जाएगा सर, चेंज नहीं होगा ना दोस्त, चेंज हमारा नहीं होगा। इसके लिए फिर अलग तरीके से हम काम कर लेंगे, इसके लिए फिर हम अलग तरीके से फिर इस वी वाई को हम क्या कर लेंगे, इधर हम शिफ्ट कर लेंगे, तो आएगा वही चीज़ हमारा, आएगा क्या दोस्त, हमारा वही चीज़ आएगा। समझ गए क्या, इस बात को दिमाग में मत लाना कि ये अल्फ़ा हमारा इधर है, यहाँ पे अल्फ़ा हमारा इधर है, आएगा वही चीज़, सेम चीज़ हमारे पास क्या होगा दोस्त, आ जाएगा। अरे आया समझ में दोस्त, यहाँ पे भी इसको अगर तुम यहाँ पे शिफ्ट कर लोगे तो टेन पी बाई बी हो जाएगा हमारा, तो टेन पी हमारा वी वाई हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस स्टिल हमारा वी एक्स ही होगा। समझ गए क्या, तो वही चीज़ हमारे निकल के आ जाएगी। समझ गए क्या, समझ में आ गया क्या ये चीज़। अब इसमें और कुछ तो खास बचा हुआ है नहीं, तो इतना हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। ये भी याद रखना दोस्त, ये भी पूछ सकता है ये भी, और ये हम लोगों ने जनरल किसी टाइम के लिए बता दिया, जनरल किसी टाइम के लिए हम लोगों ने क्या किया, चीज़ों को बता दिया, ठीक है। अब एक और चीज़ जो हम लोग देखें वो क्या है, हमारा इक्वेशन ऑफ पाथ, तभी से जिसकी बात हो रही है, और इतना चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया किसको पढ़ने के लिए, इक्वेशन ऑफ पाथ को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए तो काम हमारा क्या हो जाएगा, काम हमारा आसान हो जाएगा इक्वेशन ऑफ पाथ के लिए अगर हम काम कर ले तो इक्वेशन ऑफ पाथ के लिए हमारा y और x में हमें रिलेशन निकालना है। तो y हमारा क्या निकल के आया जनरल टाइम पे, y हमारा जो निकल के आया u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू साइन थीटा टी, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आया क्या दोस्त, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। और x कितना आया था, x हमारा आया था, x आ गया था कितना दोस्त, x आया था u कॉस थीटा टी, x आया था क्या u कॉस थीटा टी, x है हमारा कितना, x है हमारा u कॉस थीटा इंटू टाइम t। तो यहाँ से हम t निकाल सकते हैं, यही करते थे हम काम, x बाय यू कॉस थीटा, अरे करते थे कि नहीं करते थे। अब बस इस टाइम को उस y में पुट कर दो तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन ऑफ पाथ हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ पाथ जो आएगा हमारा u साइन थीटा इंटू टी, हमारा कितना हो जाएगा, टी होगा जो दोस्त हमारा टी हम लोगों ने निकाला x बाय यू कॉस थीटा, ठीक है, x बाय क्या यू कॉस थीटा, और फिर हमारा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी हमने को फिर से निकाला एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो y देखो क्या निकल के आया, y आया जो निकल के u से u गेट कैंसिल, तो x इंटू टेन थीटा, या फिर टेन थीटा एक्स लिखो, जो भी टेन थीटा एक्स ही लिखो, उसको फिर बाद में हम लोग काम करेंगे उसका, टेन थीटा इंटू एक्स माइनस हमारा ये क्या हो जाएगा, इधर इधर हमारा जो हो जाएगा वो होगा जी बाय टू यू स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। अब यही हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया, सॉरी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गया दोस्त। क्या है ये हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गया। अगर तुम इसको गौर से देखो तो वाई और एक्स में हमारा रिलेशन है, वाई और एक्स में क्या है हमारा दोस्त रिलेशन है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन या सॉरी इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोल दो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ क्या दोस्त, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमारा ये आ गया, क्या आया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आया हमारा y इक्वल टू टेन थीटा एक्स माइनस जी बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। अब यही तुमको क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में तुमको कुछ इस तरीके से दिया रहेगा दोस्त। क्वेश्चन में दिया रहेगा तुमको y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, इस तरीके से तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। तो यहाँ से तुम जानते हो ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा टेन थीटा और बी क्या होगा दोस्त, बी होगा जी बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 2u स्क्वायर क्या हमारा कॉस स्क्वायर क्या दोस्त थीटा, बी हमारा कितना होगा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो याद रख लोगे इस चीज़ को, इतनी चीज़ों को याद रखोगे। आज हम लोगों ने इतनी सारे चीज़ों को पढ़ा है दोस्त, याद रख लेना दोस्त। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास था हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का। अब इसमें कुछ खास हमारा रह नहीं गया बताने के लिए, ठीक है। अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये तो हो गई दोस्त इसके सारे थ्योरी वाला पार्ट, ठीक है, केस नंबर 1 का। अब इसमें हम लोग कल देखेंगे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स, ठीक है। क्या देखेंगे दोस्त, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स, जो कि प्रॉब्लम्स आपके मेंस में आए हुए प्रॉब्लम्स थे, नीट में आए हुए प्रॉब्लम्स थे, और थोड़े बहुत स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे जो कि आ सकते हैं, अभी तक आए नहीं हैं। तुम तो जानते हो मेरा मेन फोकस जो रहता है PYQs पे ही रहता है, ठीक है। तो PYQs पहले हम लोग देखेंगे, बाकी बातें बाद में करेंगे, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस पूछे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग क्या करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो अभी आएगा हमारा लास्ट, तो अभी टाइम है थोड़ा सा आने में, कैनेमेटिक्स अभी लंबा है, तो हम लोग चीज़ों को उसमें देखेंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही रखें क्या, कि और कुछ बताना है देख लेता हूँ मैं, कुछ छूटा तो नहीं कुछ भी खास लग तो नहीं रहा है, कुछ छूटा है, कुछ नहीं छूटा है, हो गया सारी चीज़ें। रेंज वेंज सारी फार्मूलाज को याद रख लेना, सारी चीज़ों को याद रख लेना, कैसे क्या चीज़ें हम लोगों ने बताई है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए, मेरे से पढ़ाई किए, मुझे पढ़ा करके बहुत 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 अच्छा लगा। आई होप आपको भी पढ़ करके बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। ऐसे पढ़ते रहिए, हमेशा खुश रहिए, ठीक है। फैमिली के साथ रहिए, अपने भी खुश रहिए, उनको भी खुश रखिए। ईट हेल्दी, स्लिप वेल, अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। PDF फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ओके बाय।